हेलो, जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। तो अभी आपका सैनिक स्कूल का जो है पेपर हो गया है। ठीक है, तो अभी जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये 9th क्लास का पेपर है, जो कि सोशल स्टडीज का है। बाकी जो सब्जेक्ट हैं वो भी जल्दी ही जो है अपलोड कर दिए जाएंगे। और आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका पेपर कैसा रहा। और चलो शुरू करते हैं। फिर सबसे पहला है आयरन मेड फॉर्म ऑफ दी आयरन और इज द प्रोडक्ट ऑफ। ठीक है, मरीन इंडस्ट्री, ये तो फिशिंग इंडस्ट्री होती है, इसको काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसको भी काट दीजिए। फॉरेस्ट बेस्ड कंट्री, ये भी काट दीजिए। तो राइट जो आंसर आएगा वो सेकंड आएगा कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द व्हेन और टू whom the British Parliament transferred their power in the order to ensure the more responsible management of the Indian affairs। यानी कि कब और किसको जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने अपनी पावर जो है वो ट्रांसफर की थी। ठीक है, इंडिया के जो अफेयर्स थे उनको रिस्पॉन्स मैनेजमेंट करने के लिए। तो 1857 ईस्ट इंडिया कंपनी, ये भी नहीं आएगा। लॉरेंस भी नहीं आएगा। ठीक है, और क्योंकि 1858 में गवर्नमेंट इंडिया एक्ट आया तो उसके तहत गवर्नर जनरल की जो पोस्ट थी उसको वायसराय में जो है चेंज कर दिया था। तो राइट आंसर जो इसका आएगा वो थर्ड आएगा। Next one is the which article of the Constitution of India provided the every citizen the fundamental right to life included the right of health। यानी कि कौन सा फंडामेंटल राइट है जो कि क्या करता है, राइट टू लाइफ करता है। तो राइट टू जो 15 है वो तो प्रोहिबिट करता है, यानी कि ऑन द ग्राउंड ऑफ द रीजन, रेस, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को। आर्टिकल जो 360 है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी है। तो आर्टिकल 12 जो है वो फंडामेंटल राइट्स में है। तो आर्टिकल 21 आएगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 4। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी चूज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेटामॉर्फिक फ्रॉम द फॉलोइंग। यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक जो है, यानी कि मेटामॉर्फिक का यहाँ पे मीनिंग पूछा है। वैसे जो मेटामॉर्फिक जो शब्द है ना, ये हमारा रॉक सिस्टम में यूज होता है। सबसे पहले जैसे कि हमारी इग्नियस रॉक्स होती हैं, उसके बाद इग्नियस रॉक्स में चेंज होता है तो हमारी मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती हैं। उसके बाद मेटामॉर्फिक रॉक्स में जैसे चेंज होता है तो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स बनती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो इसका जो आंसर आएगा, यानी कि चेंज हो रहा है, तो इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो आएगा चेंज ऑफ द फॉर्म। नेक्स्ट वन आता है कि वॉच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। इसको जो है हमने करेक्ट जो है मिलान करना है। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन जो है बच्चों को काफी टफ भी लगता है। तो इसके लिए एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को बोला जाता है एलिमिनेशन टेक्निक। मान लीजिए कि अब इसमें से आपको सारे नहीं आते। ठीक है, मान लीजिए एक आधा ही आता है तो एक आधा देख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सबसे पहला पूछा है कि ब्रह्मो समाज किसने क्या किया है, फाउंड किया है। तो ब्रह्मो समाज को जो फाउंड किया था वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, यानी कि ए का जो आएगा तीसरा आंसर आएगा। तो आप देख लीजिए कि ए का जो है, ठीक है, तो कहाँ पे है ए का तीसरा, इसमें है केवल। ठीक है, उसके बाद हम बाकी भी देख लेते हैं। रामकृष्ण जो मिशन था वो किसके द्वारा चलाया गया था, स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। और आर्य समाज जो था वो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा चलाया गया था। और गुलामगिरी जो था वो किसके द्वारा था, ज्योतिबा राव फूले का था। तो हमारा आंसर जो आएगा ए आंसर आएगा। नेक्स्ट वन आता है चूज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द बर्थ रेट। यानी कि बर्थ रेट की इसने जो है डेफिनेशन के बारे में पूछा है। तो डेफिनेशन कैसे निकाली जाती है कि द नंबर ऑफ द लाइव बर्थ पर 1000 पीपल। तो राइट आंसर जो आएगा वो थर्ड आएगा। नेक्स्ट वन आता है कि मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। यानी कि इसमें भी वही हम एलिमिनेशन टेक्निक का यूज कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने किया होगा या फिर नोमैडिक हेरिडेटिंग किया हो जाएगा। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होता है, यानी कि एक जगह पे जो है जला साफ कर लेते हैं और दूसरी जगह पर जो है दोबारा से शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, बी का जो है ए आंसर आएगा। तो देख लेते हैं बी का आंसर या तो 2 में है या 4 में है। तो हमारा आंसर जो होगा वो 50-50 होगा। उसके बाद एक हम कमर्शियल देख लेते हैं। ठीक है, कमर्शियल में बोला गया है कमर्शियल फार्मिंग किसे बोला जाता है, यानी कि अमाउंट ऑफ द कैपिटल यूज इन द लार्ज। तो देख लीजिए डी का आंसर सेकंड कहाँ है, तो इसमें आ रहा है। तो हमारा आंसर जो आएगा वो सेकंड आ जाएगा। और दूसरा भी देख लेते हैं
ठीक है, बी का 1 हो गया। ए का तीसरा जो है प्रिवेंटिव द थिकली पॉपुलेटेड एरिया, तो ये भी सही है। उसके बाद नोमैडिक, सी का फोर्थ, यानी कि मूव फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स, यानी कि नोमैडिक या फिर घुमंतू बोलता है, तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सेकंड। ठीक है, तो इसीलिए आप जो है इन फ्यूचर अगर कभी भी आपका और पेपर जिंदगी में देना हो तो इस तरीके की जो टेक्निक है उसको यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पब्लिक सेक्टर कंपनी, यानी कि इनमें से कौन सी जो है पब्लिक सेक्टर कंपनी है। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और पेस्टिसाइड फैक्ट्री ऑफ यूनियन कार्बाइड। तो राइट आंसर जो आएगा वो सेल आएगा, SAIL, यानी कि स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी अरेंज इन दी क्रोनोलॉजी ऑर्डर, यानी कि हमने क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है कि सबसे पहले कौन से आए उसके बाद कौन से आए। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको तुगलक डायनेस्टी, अर्ली तुर्किश, खिलजी डायनेस्टी, राजपूत और लोधी डायनेस्टी जो है बताया गया है। तो एक हम जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमने एक क्या किया था, ट्रिक भी याद की थी कि स्लेव मेड दी खिचड़ी एंड टुक अवे टू श्रीलंका। ठीक है, तो उसको भी आप याद रख सकते हो, स्लेव मेड दी खिचड़ी एंड टुक अवे टू श्रीलंका। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख भी सकते हो, ये हमने ट्रिक जो है क्लास में डिस्कस की थी। तो सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी, ठीक है, जो कि इसमें कोई भी इसका जिक्र नहीं है। तो सबसे लास्ट में जो है लंका से मैंने बताया था कि लोधी आते हैं, तो सबसे लास्ट में जो है लोधी आएंगे। ठीक है, तो इसीलिए ई किसमें है, एक तो सेकंड में है, बट फिर भी हम देख लेते हैं क्योंकि भारत में सबसे पहले जो है राजपूत थे, उसके बाद जो है अर्ली तुर्किश आए, बी इज द राइट आंसर। उसके बाद आप इसको ट्रिक को यूज कर सकते हो, देख लीजिए कि उसके बाद कौन आएंगे, खिलजी आएंगे, सी इज द राइट आंसर। उसके बाद जो है टुक से जो था तुगलक, तो इसीलिए जो आंसर आएगा ए। उसके बाद नेक्स्ट बन आएगी यानी कि लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए D, B, C, A, E किसमें है, तो सिर्फ सेकंड में है, तो इसीलिए हमारा आंसर निकल के आ जाएगा 2। ठीक है, इसीलिए ये ट्रिक जो है आपने याद रखनी भी होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है, यही लिस्ट एलिमिनेशन टेक्निक वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, यानी कि कई क्वेश्चन नॉलेज की बजाय हमारी कॉमन सेंस से भी जो है हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे खिलाफत आंदोलन, रॉलेट एक्ट, सॉल्ट ग्रह और पार्टीशन दिया गया है। ठीक है, इधर मोहम्मद अली जिन्ना, वायसराय शौकत अली और मोहम्मद और महात्मा गांधी दिए गए हैं। तो सॉल्ट मार्च पता ही है, ठीक है, किसने किया था, गांधी ने किया था, तो सी का जो आंसर आएगा वो फोर्थ आएगा। ठीक है, अब देख लीजिए कि सी का फोर्थ आंसर किसमें है, एक तो इसमें है, सिर्फ इसमें ही है। ठीक है, चलो हम बाकी भी देख लेते हैं। पार्टीशन जब बंगाल हुआ था 1905 थे, तो उस टाइम पे जो वायसराय थे वो कौन थे, लॉर्ड कर्जन थे। ठीक है, तो हमारा डी का आंसर 2 तो इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद खिलाफत एगिटेशन जो है वो कौन थे, वो शौकत अली थे। ठीक है, इसीलिए ए का 3 आंसर आएगा। और रॉलेट एक्ट यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, यानी कि फर्स्ट आंसर आएगा, तो इसका राइट आंसर जो आएगा वो सेकंड आएगा। नेक्स्ट वन हम देख लेते हैं, द नेबरहुड मार्केट आर दी वन विच, ठीक है, आर दी फार फ्रॉम आर हाउस, ये तो होएगा नहीं। आर वेरी एक्सपेंसिव, ऐसा नहीं हो सकता। प्रोवाइडेड दी ऑल नेसेसरी आइटम, तो इसका जो आंसर आएगा वो थर्ड आएगा, जो एनसीईआरटी की बुक्स में से है। ठीक है, एनसीईआरटी की बुक है आपकी, 7th की एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन आया है। उसके बाद द सोर्सेज ऑफ द फ्रेश वाटर अवेलेबल फॉर द ह्यूमन इज द यूज, यानी कि फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है। ठीक है, ड्रेन, रेन और रिवर और वेपर वाटर, तो राइट आंसर जो आएगा वो रिवर आएगा, यानी कि ए। उसके बाद नेक्स्ट वन आएगा, खिलाफत मूवमेंट वाज द लीड बाय बोम, यानी कि खिलाफत जो मूवमेंट था वो किसके द्वारा, वो अली ब्रदर के द्वारा, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद वेद समाज इस्टेब्लिश इन दी मद्रास इन 1864। ठीक है, वर्क फॉर द विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, तो ये क्या काम करता था, तो ये जो वेद समाज था वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा अबॉलिश द कास्ट, जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था उसको दूर करने के लिए, और साथ ही साथ लड़कियों वोमेन की जो कंडीशन थी उसको सुधारने के लिए। तो इसीलिए आंसर आएगा सेकंड। उसके बाद द लद्दाख डेजर्ट इज द मेनली इनहेबिटेंट, तो राइट आंसर जो होगा वो बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स का होगा, तो सेकंड इज द राइट आंसर। उसके बाद फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंटरनेट,
यानी कि इंटरनेट से जो है कौन सा सही नहीं है, प्रोवाइडेड दी वर्ल्ड वाइड इंफॉर्मेशन ये भी सही है, प्रोवाइड दी इंटरेक्शन ये भी सही है, अलाउ दी मूविंग फिजिकल फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस ये सही नहीं है। ठीक है, इनहेंस दी ई कॉमर्स, तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो थर्ड होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन आ जाता है फ्रॉम दी चूजिंग चूज द रीजन नोन एज दी ऑर्चार्ड्स ऑफ द वर्ल्ड, तो राइट आंसर जो आएगा वो मेडिटेरियन रीजन आएगा, थर्ड इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वन पूछ रहा है कि सैंडस्टोन इज द एन एग्जांपल ऑफ डैश रॉक्स, तो सेडिमेंट्री रॉक्स है, तो थर्ड आंसर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन आता है मैच दी फॉलोइंग, यानी कि एक तरफ आपको फंडामेंटल राइट दिए हैं और दूसरी तरफ जो है उनके आगे भी जो है फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने बोला है कि राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, तो राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14, और इसमें ये भी बोला गया था इक्वल इक्वल बिफोर लॉ, यानी कि राइट टू इक्वालिटी में आर्टिकल 14 में बोला गया है इक्वल बिफोर लॉ, तो ए का आंसर सेकंड आएगा। तो देख लेते हैं कि ए का आंसर किस में है, तो ये रहा। उसके बाद राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम यानी कि राइट टू फॉर्म दी एसोसिएशन, तो थर्ड आंसर आएगा, तो बी का थर्ड इसमें भी है। उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ द रिलीजन, यानी कि इसमें आएगा दी राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑन देयर चॉइस। ठीक है, तो सी का जो आंसर आएगा वो 4 आएगा। ठीक है, तो सी का 4 इसमें है। उसके बाद राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिशन दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 में बताया गया है, तो डी का 1। ठीक है, तो कौन सा सही है, तो सेकंड वाला सही है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर आएगा। नेक्स्ट वन इज दी आइडेंटिफाई द क्रॉप विच इज द नॉट क्लासिफाइड इज द प्लांटेशन क्रॉप। ठीक है, तो राइस क्या है, वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। टी, शुगर केन और कैश्यू ये तीनों की तीनों ही क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी हु फाउंडेड द ब्रह्मो समाज, यानी कि ब्रह्मो समाज किसने फाउंड किया था, दयानंद सरस्वती नहीं, राजा राम मोहन राय यस, ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर भी नहीं, पंडिता रामाबाई भी नहीं आएगा। तो राइट आंसर जो आएगा वो राजा राम मोहन राय आएगा, सेकंड इज द राइट आंसर। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द पेटेंट, यानी कि पेटेंट का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई आइडिया है मेरा, या फिर कोई भी मैंने इन्वेंशन किया है, ठीक है, तो उसका मैं पेटेंट ले लेता हूँ, यानी कि पेटेंट का मैं जब उसका पेटेंट ले लूंगा तो उसके रिलेटेड कोई भी जो है उसका क्या नहीं कर सकता, उसकी कॉपी नहीं कर सकता, वैसा ही आइडिया नहीं दे सकता। तो इसीलिए इसका जो राइट आंसर आएगा, इट मीन एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और द इन्वेंशन, तो फोर्थ आंसर आएगा। ठीक है, हु एम आई एम फाउंडर ऑफ द सुर डायनेस्टी। ठीक है, तो कौन है सुर डायनेस्टी का, यानी कि हुमायूं तो मुगलों का था, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी का था, चंगेज खान जो था वो भी मंगोलों का था। तो इसीलिए सुर एम्पायर जो स्टैब्लिश किया था शेरशाह सूरी ने किया था, बैटल ऑफ कनौज और बैटल ऑफ चौसा को हुमायूं को हराकर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी आइडेंटिफाई दी सोर्सेज ऑफ द फंड ऑफ द ग्राम पंचायत, यानी कि ग्राम पंचायत का जो फंड है वो सोर्सेज क्या है, इनकम टैक्सेस नहीं भाई, यूनियन गवर्नमेंट लेती है, गवर्नमेंट स्कूल फीस नहीं, ठीक है, टैक्स ऑन दी नेशनल हाईवेज नहीं, कभी देखा है कि टोल पर जो है कोई सरपंच जो है टैक्स ले रहा हो, नहीं, तो टैक्स ऑन दी हाउसेज एंड दी मार्केट प्लेसेस, तो ये जो है सही आंसर आएगा, फोर्थ इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द यूज द लैंडफॉर्म विच इज द नॉट फॉर्म्ड बाय द रिवर, इनमें से कौन सा लैंडफॉर्म है जो कि रिवर के द्वारा नहीं बनाया जाता। ठीक है, ऑक्सबो लेक होती है, यानी कि वो भी किसके द्वारा बनाई जाती है, रिवर के द्वारा ही बनाई जाती है। और लिवीज भी जो है ये भी एक लैंडफॉर्म है रिवर का, और मिनांडर भी जो है लैंडफॉर्म है। तो हमारा नॉट पूछा है, इसीलिए लियोस जो है वो आंसर आएगा। ये जो लैंडफॉर्म है वो विंड के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आप मिला के बता दीजिए कि कितने आपके जो है आंसर बन रहे हैं, कितने आपके जो है ठीक गए हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपका फिर भी कोई किसी क्वेश्चन को लेके डाउट है, ठीक है, कोई और आपका सवाल जवाब है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। Thank you very much to listen patiently. Have a nice day. Bye bye. Thank you very much.